अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौहर खोखर। आप सबको अपने नए व्लॉग में वेलकम करता हूं। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं दुबई में बाइक राइडिंग के लिए। आज मैं जा रहा था अपने एक दोस्त से इंटरव्यू लेने और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप बाइक का लाइसेंस किस तरह लेंगे। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, उसके कितने चार्जेस हैं, कितने एक्सपेंस हैं, ये सब उनसे मुलाकात करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आफाक भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक उम्मीद करता हूँ ठाक। आप आप खैर। सुनाओ कैसे हो, ठीक हो? ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल सर। आप मेरे चैनल के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस जो होंगे वो शेयर करेंगे और जी जी अपने आप कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें देने आए हैं। तो मैं बिल्कुल। स्पेशली उन लोगों के लिए ये व्लॉग बनाना चाह रहा था जो विलिंग है बाइक ड्राइविंग के लिए। ठीक है, तो ओके मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से या दुनिया के किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, बिल्कुल सर। उनके लिए ये बेनिफिट साबित हो। बिल्कुल सर। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि वीज़े का प्रोसीजर क्या है? वीज़े का प्रोसीजर सर, सबसे पहले आपको किसी की कॉन्ट्रैक्टर के साथ रब्ता करें। अर्जेंट के पास मत जाओ, कभी भी आप एजेंट के पास मत जाओ। उसके बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ रब्ता करके वो आपको एक वीज़ा देगा। उससे आप इधर यूए में रेजिडेंट वीज़ा लेके आ सकते हैं ठीक हो गया। इजी से। आपके इधर आगे अगला प्रोसेसर आपका होगा, एमरेस आईडी आपकी आएगी। उसके बाद आपका अगला कदम होगा लाइसेंस के बारे में। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है वीज़े के बाद, सपोज करो आपने वीज़ा ले लिया, ओके तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको हम कैसे लेंगे? सर, आपके पास दो चॉइस होती हैं। एक होती है फिक्स, एक होती है नॉर्मल। जो फिक्स होती है वो मैक्सिमम 6,000 के बाद होती है। वो उसमें अगर आप ट्राई फेल हो जाएं फिर आपको फीस ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। अगर जो नॉर्मल होती है उसमें मैक्सिमम होती है 4,000 के बाद, जो आपको फीस देनी पड़ेगी ठीक अगर है। आप फेल हो जाओ। तो ये सीन होते हैं। अगर जो आपकी चॉइस है आप चूज करो। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने वीज़ा ले लिया, जी जी ठीक है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, बिल्कुल या आप फिक्स साइड पे जाओ या नॉर्मल साइड पे जाओ। जब फिक्स साइड पे आप जाते हो, फिक्स मतलब आप फीस पे कर देते हो, तो उसमें आपकी जितनी मर्जी ट्राई होगी लेकिन आपको चार्जेस कोई नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल में आपको कुछ इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा। बिल्कुल उसके बाद जैसे ही आप फेल होते हैं, उसके बाद उसके जितने भी फर्दर प्रोसीजर होते हैं उसके लिए आपको सेपरेट बिल्कुल अमाउंट जो होगी वो पे करनी बिल्कुल पड़ेगी। ऐसा है। चलो ये गुड हो गया। उसके बाद तीसरा ये है कि अब आपने लाइसेंस ले लिया, जी ठीक है, उस लाइसेंस के बाद आपको जॉब कैसे मिलती है? क्या आप उसी कंट्रैक्टर के पास जाते हैं जो आपको वीज़ा देता है या आप किसी और कंट्रैक्टर के पास जाते हैं? सर, हम उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं जो आप हमको वीजा दे रहे ठीक हैं। हो उसी के गया। पास जॉब होती है, डिलीवरी होती है, तलबात है, जो आपकी चॉइस है आप उसमें काम करो। जैसे हम डिलीवरों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह से 6 मंथ्स, एक ईयर से हम काम कर रहे हैं डिलीवरों में। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम है डिलीवरों में। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जो आने वाला लोग हैं उनकी अपनी चॉइस है, जिसमें वो अच्छा लगे वो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डिलीवरो है, ये डिलीवरो का अपना वीज़ा नहीं होता। ये आप कंट्रैक्टर जो होता है वो मुख्तलिफ कंपनियों में भेजते हैं, जैसे डिलीवरो, तलाबात, नून होगी, ये कंट्रैक्टर उनके पास भेजते हैं। तो आपकी जो सैलरी होती है वो कंट्रैक्टर आपको देता है, कंट्रैक्टर जो होता जी है। बिल्कुल सर, डिलीवरी का वीज़ा नहीं होता। डिलीवरी के पास सिर्फ सिर्फ सर जॉब होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर हमें डिलीवरी के पास भेजते हैं, हम उनके पास जॉब कर रहे हैं जाकर। सही है। ओके। और उनकी हमारी चॉइस है, हम जिस पे लगना चाहे वो हम उसके पास वो हमें भेज देंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास मींस के अभी जॉब है, उसके बाद आप कितनी सैलरी जो होगी वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना आपको कमीशन मिलेगा, कितनी आपको टिप मिलेगी? ये क्या क्या प्रोसीजर है इसका? सर, ये डिपेंड करता है हमारे ऑर्डर पर। एक होते है फिक्स जॉब, जैसे रेस्टोरेंट पे हो जाए, हम्म, या नून भी फिक्स जॉब दे रही है, तलाबाद भी ठीक है। फिक्स जॉब दे रही है। और डिलीवरी पे जो हम कर रहे हैं ये हमारे कमीशन पे होता है, पर ऑर्डर पे। हम जितनी ऑर्डर करेंगे हमें उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। पर ऑर्डर पे होता है कि 10 दिरहम पर ऑर्डर। ठीक है। जितनी ऑर्डर हम एक मंथ में करेंगे उतनी हमें डिलीवरी हमें सैलरी देगी हमारे अकाउंट में। अच्छा, मतलब ये मेरी सुनने में बात है ये कि जो कंट्रैक्टर होते हैं सैलरी वो आप लोगों को देते हैं, जो डिलीवरो है वो आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। जब कोई भी कस्टमर वहाँ पे ऑर्डर करता है वो वहाँ पे शो होता है डिलीवरो की ऐप पे। उसके बाद
उस पे सारी लोकेशन होती है एटसेट्रा। जी बिल्कुल सर। सपोज करें कि आप अभी बता रहे हैं कि एक जो ऑर्डर है जी जी। उसकी जो मीन्स के जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसका जो कमीशन आपको मिलता है वो 10 दिरहम का है। 10 ठीक दिरहम है, आप बिल्कुल। सपोज करेंगे आप अगर आपने एक मंथ में 400 जो ऑर्डर है ना वो कस्टमर को डिलीवर किए हैं तो बिल्कुल सर। इस लिहाज से आपका जो टोटल कमीशन बनेगा वो 4000 बनेगा, 4000 दिरहम बनेंगे। मैक्सिमम इतना बनेगा, 4000 बाप बनेगा मैक्सिमम, कि उसके अंदर टिप भी आ जाती है हमारी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है, 4000 बाप बन जाता है हमारा। अगर हम 400 ऑर्डर करें, 400 से कम भी हो सकता है, हाँ 400 हाँ, से ज़्यादा भी हो सकता है, वो हम पे डिपेंड है। सही है। हम जितना काम करें वो हम पे गुड डिपेंड हो है। गया। अच्छा, दूसरा दूसरा ये आना, ये जो डिलीवरो है या कोई भी दूसरी राइडर्स की कंपनी है, इसमें जो आपका फ्यूल होता है, फ्यूल वो आपका अपना होता है या आपको कंपनी देती है? सर फ्यूल हमारा अपना होता है। जो हम कमीशन पे काम हाँ कर हाँ। रहे हैं, इन लोगों का फ्यूल सबका अपना हो रहा है। जो फिक्स में काम कर रहे हैं वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है फ्यूल। जो हमारा है उसमें हमारा फ्यूल अपना है। अच्छा, तो एवरेज मींस के एवरेज आपका कितना फ्यूल लग जाता है, कॉस्ट जो होती है वो? मैक्सिमम सर हमारा हम्म। 700-800 फ्यूल्स पर मंथ हमारा लग रहा है। अच्छा, पर डे 800। का 30 दरम 25 दरम पर डे का फ्यूल्स लग रहा है। अच्छा, मतलब अगर आप मान के चलें कि 800 जो है ना वो पर मंथ आपके फ्यूल के चार्जेस हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर आप आपका जो कमीशन है वो सेव हो रहा है, कमीशन के साथ आपको जो सैलरी मिली है वो 4000 है, उसमें से अगर फ्यूल के निकालें तो आपको तकरीबन 3200 जो है ना वो सेव हो जाते हैं एज ए सैलरी के तौर पे। जी सर ठीक है। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, इधर इधर हमने दुबई में रहना भी है, अभी बिल्कुल सर। हमारे अपनी अकोमोडेशन के एक्सपेंस भी जाहिर सी होंगे, बात है, फूड के होंगे, ये तो फर्स्ट और है। भी बहुत से मिसलिनियस एक्सपेंस जो हो गए वो भी ऐसा ही है होंगे। सर, ऐसा ही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अकोमोडेशन के, फूड के, इस पे कितनी कॉस्ट होती है आपकी? उसमें सर हमारा रूम रेंट भी अपना हो रहा है, हमारा फूड भी अपना हो रहा है, हम जो बाहर से खाना खा रहे हैं ये भी हमारा अपना हो रहा है। इसमें मैक्सिमम सर 1000 हमारा जो विद पॉकेट मनी फूड रूम हमारा मैक्सिमम 1000 आ जा रहा है। अच्छा, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आप फ्यूल के निकाल के, उसके बाद अकोमोडेशन, फूड के, इन सब चीज़ों को आप निकाल के आपके पास जो बाकी बचते हैं वो 2000 प्लस बच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर 2500 3000 तक भी पहुंच जाता है। वो हम हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है ना। अच्छा अच्छा, ये सीन होता था। सही है, गुड हो गया। जी अच्छा, एक और चीज़ है कि अब इधर ये एक दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है, बिल्कुल सर। और मेरा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ, एक बिल्कुल अच्छा सर। मैंने एक्सपोयर भी लिया है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे बाइक ड्राइविंग के लिए आपको एजुकेशन कितनी चाहिए? एजुकेशन सर मैक्सिमम आप मैट्रिक हो, जो आपको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश लिखनी आती हो, इंग्लिश पढ़नी आती हो। तो ये इंटरनेशनल कंट्री है, इसमें सर आपको भी एक्सपीरियंस है जो इंग्लिश यूज़ हो रही है इधर। हम्म। मैक्सिमम आपको इंग्लिश में बात करनी आती हो, मैक्सिमम मैट्रिक भी हो, और डिलीवरी की जॉब आप कर सकते हो ईजी से। अच्छा, इजीली आप कर सकते जी हैं। सर। मैंने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी, उसके बाद दूसरे भी, जैसे अपने साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज़ के नेशनल जो लोग रहते हैं, जी अगर जी आपको उर्दू आती है या हिंदी आती है तो काम चल जाता है। बिल्कुल लेकिन सर। अभी जैसे दूसरे कंट्री से आते हैं, इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बिल्कुल आपको तो उस पर कमांड होनी चाहिए इंग्लिश पे। जाहिर सी बात है सर, ये हाँ हाँ। काम पे इंग्लिश लाजिम है सर। अच्छा, तो इसके अलावा आप अपना, आपको कितना मतलब यहाँ पे मीन्स के अब क्या एक्सपीरियंस जो है आपका वो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस सर ये शेयर करना चाहेंगा, जो हम बाइक राइडर हैं हमें सबसे पहले अपने सेफ्टी पे ठीक है। फोकस करना चाहिए। हम्म। सबसे पहले हम ऑर्डर कम भी कर लें नो प्रॉब्लम, हमारी सेफ्टी प्रॉपर हो। उसके बाद इधर मतलब जो यूए रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 ईयर से हम रह रहे हैं इधर, तो अच्छा एक अच्छी कंट्री है। अगर हम इसको अच्छा समझ के चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इधर आके हम अपना एक अच्छा सेटअप कर सकते हैं। हमारा दूसरा घर है पाकिस्तान के अलावा, ये हमारा दूसरा घर है आपके सामने। इधर बहुत ही बिजनेस है अच्छा, जिस तरह ये बोल रहे हैं इस तरह रहो। रॉन्ग रॉन्ग बाइक बाइक मत चलाओ, अपनी सेफ्टी पहले, सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखो, उसके बाद दूसरा काम आप चलो लेके साथ। मीन्स के जो नए राइडर हैं दूसरे कंट्री से इधर आना चाह रहे हैं, मूव होना चाह रहे जी हैं, जी उनके लिए आपका यही पैगाम है कि जो आपकी सेफ्टी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी सर, ठीक है, सबसे मीन्स के पहले जो अपनी ऑर्डर, सेफ्टी। जो आपके ऑर्डर्स हैं उनको आप कस्टमर को कम भी डिलीवर कर कम भी सकते हैं, कर सकते हैं, मगर लेकिन अपने सेफ्टी सबसे पहले सर लाजिम है। जाहिर सी बात है आप रोड पे चल रहे हैं, एक जी रिस्की जॉब है। रूल्स जो आप इधर के फॉलो करो, हर रूल्स को आप फॉलो करो। हाँ हाँ, रूल रूल आउट ऑफ रूल मत चलो आप।
सही हो अगर आप गया। आउट ऑफ रूल चल रहे हो उससे आपको फाइन भी आ सकता है, आपका रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, उससे हमारा नुकसान है। ठीक है। राइडर को, जितने भी मेरे भाई राइडर हैं इधर, सबसे पहले अपने सेफ्टी करो, फॉलो हम्म, सेफ्टी को करो, बाइक आस्ता चलाओ हम्म, और रॉन्ग बाइक मत चलाओ इधर। सही हो गया। इससे हमारे पेरेंट पे भी हमारा फोकस है, वो भी हमारे हम पे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, हम खुद भी हैं, हमारी जान है। तो सर ये है, बाकी सर ऑल इज वेल। चलो आफाक भाई, मैं आपका जितना थैंक यू करना चाहूँगा वो बहुत ही कम है। आपकी ड्यूटी का भी टाइम होगा, आपने ड्यूटी के जी टाइम में सर, से बिल्कुल निकाल के हमें थोड़ा सा टाइम दिया। ठीक है। यह बिल्कुल सर। स्पेशली उन लोगों के लिए पैगाम है जो विलिंग हैं बाइक राइडर की बाइक फील्ड में राइडर, आने के बिल्कुल लिए। सर। ठीक है जी। दोस्तों, आपने देखा होगा आफाक भाई थे, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी है दुबई में बाइक राइडिंग के अकॉर्डिंग। जी फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये व्लॉग बनाया है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी और उससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए होंगे। अगर सॉल्व नहीं हुए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम प्रॉपर उसका आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा अगर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जिनके पास कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, कोई जिनके पास प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं है, उनको ये इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। और इसके अलावा राइट साइड पे मेरी एक प्रोफाइल पिक्चर है, उस पर राउंड शेप में होगी, उसको क्लिक करें और आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले खूबसूरत व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।